हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के अंदर एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो टॉपिक फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर कॉमन है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं दिया गया है। नॉर्मल तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका नाम है सार्थक अंक। देखो कि भाई ये सार्थक अंक होते क्या है। सार्थक अंक का मतलब है परिशुद्ध मापन में अर्थपूर्ण अंक होना। मतलब कोई भी संख्याएं होती है, चाहे वो दशमलव संख्या हो चाहे बिना दशमलव संख्या की हो, जिसके अंदर शून्य अंक भी आता हो, बार बार आता हो या एक बार भी आता है, तो उसका हम अर्थपूर्ण किस प्रकार से अंक निकाल सकते हैं, वो अंक कहलाता है कौन सा? सार्थक अंक, ठीक है। अब बात यहाँ ये आती है कि ये जो सार्थक अंक है, ये सार्थक अंक निकालते कैसे हैं? तो सार्थक अंक को निकालने के लिए अलग अलग प्रकार से नियम दिए गए हैं। हम उन नियमों को लेंगे उदाहरण के द्वारा, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो नियम आता है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है कि सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं, इसका मतलब देखो आप, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अब सभी अशून्य अंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम नॉर्मली संख्या क्या लेते हैं, जीरो तो होता ही है, बाकी 1 से 9 तक की संख्या है। तो जीरो को छोड़कर बाकी 1 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी सार्थक अंक के अंतर्गत आती है। कैसे आती है? तो देखो आप, जैसे एग्जाम्पल अब आपको यूं देंगे, सवाल कैसे देंगे, आपको कोई संख्याएं दे देंगे और संख्या देने के बाद आपको कहेंगे कि अब इसमें सार्थक अंक निकालिए, कि इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, कितने सार्थक अंक होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया 525, दूसरा दिया 1, जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, 5 7 8 9, तीसरा दिया ये जैसे दे दिया 4 6 8 9 8, ठीक है। अब ये आ गया, जैसे और दे दिया आपको संख्या 7 8 9, ये 4 5 6, जैसे दे दी, कोई भी दे दिया आपको, ठीक है। जैसे ये दे दी 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई एक संख्या दे दी, बड़ी पूरी संख्या। अब आपको कहेंगे कि साहब इसमें सार्थक अंक निकालिए। तो सार्थक अंक निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप है ना इन संख्याओं को देख लो कि कितनी संख्या है। हमें ना तो इसको लाख में देखना है, ना हजार में देखना है, ना इकाई दहाई किसी में नहीं देखना है। हम केवल उसकी संख्याएं गिनेंगे कि कितनी है। जैसे यहाँ ये देखो आप, 525 तो बोल रहा है, लेकिन कितनी है? तो क्या 1 2 और 3, कितनी संख्या है? 3। तो इसके अंदर सार्थक अंक क्या होगा? ये सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 3। इसके अंदर कितना आया? 3 आया, ठीक है। अब आगे निकाल सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो पहला नियम है ना वो यही है। अब देखो इसमें मैं यहां देखता हूं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी है? 7। तो सार्थक अंक कितने हुए साहब? 7 हो गए, ठीक है। अब ये आप निकाल सकते हो, इसमें टोटल कितने हो गई? 1 2 3 4, योग नहीं करना है, केवल संख्याएं गिननी है। इसमें आ जाएगी 4, इसमें देखो 1 2 3 4, ये 5 आ गई, ठीक है। इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो ये संख्या है, ये क्या कहलाती है? ये वाली सार्थक अंक कहलाती है। तो सार्थक अंक का मतलब इसका पहला नियम यही है कि सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर दो इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। अब सेकंड पॉइंट इधर बता दूं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाला शून्य हमेशा सार्थक अंक के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिएगा, दो अशून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य सार्थक अंक है।
सार्थक अंक होता है। देखो पहले क्या दिया है, पहले दिया है कि अशून्य अंक सारे क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब मान लो किसी संख्या के अंदर जीरो आ गया, तो जीरो आने का मतलब यही होगा कि हमें ये देखना है कि वो जीरो दो अशून्य अंकों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, अशून्य अंक के मध्य आने वाला शून्य। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको दे दिया 1025, एक दूसरा दे दिया, आप कहते हो कि नहीं सर 1001 लो, चलो 1001 ले लिया, ठीक है। तीसरा ले लिया जैसे 250001, ये 25,001। अब आपको बोला कि अब इन सभी संख्याओं के अंदर, मतलब इनमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, कितने सार्थक अंक उपस्थित है, निकाल सकते हो आप या नहीं। देखो अब इसमें ये जीरो है ना, ये दो अशून्य अंक है, ये देख रहे हो आप यहां, ठीक है। ये दो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य, ये एक अशून्य है, ये भी अशून्य अंक है, ठीक है। तो अब कितने हुए देखो, 1 2 3 और 4, इसमें कितने आए, 4 आए। इसमें भी कितने आए, 4, ये 1 2 3 और 4। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, इसके सार्थक अंक कहलाते हैं। ये भी सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक की संख्या है। तो सार्थक अंक के दो नियम, देखो अभी सरल नियम आया। पहला नियम बिल्कुल सिंपल था, दूसरा नियम भी ऐसा ही दिया गया है, ठीक है। अब तीसरा नियम ये है कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव बिंदु न हो, और दशमलव बिंदु अगर नहीं होता है तो उसके बाद दशमलव बिंदु न हो तो अशून्य अंक के बाद केवल अगर शून्य आता है तो वो सार्थक अंक के अंदर नहीं गिना जाता है। क्या होता है नियम, अभी लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए, अब देखिए आप अगला नियम है इसका तीसरा नियम। अपन तीसरा नियम लेते हैं। देखिए नियम संख्या 3 क्या होती है, देखिए आप तीसरा है पॉइंट, तीसरा दिया देखो कि ऐसी संख्याएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनमें दशमलव न हो, ठीक है, तो अशून्य अंक यानी कोई संख्या है जीरो के अलावा, तो अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य यानी जीरो, जितने भी आते हो जीरो, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है और उस संख्या के अंदर दशमलव बिंदु न हो, अभी अपन अगला नियम दशमलव का ही लेंगे कि जिसमें दशमलव न हो तो अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। आपको अपन देते हैं ना, किसी के घर पे कोई शादी होती है, 100 रुपए देते हैं, 1000 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं, तब आपको संख्या ऐसी दी जाएगी, 10 से लेके चाहे 1 करोड़ तक की संख्या हो, 10 करोड़ तक की संख्या हो, आगे 1 है बाकी सारे जीरो है, तो उस 1 के बाद आने वाले जितने भी जीरो होंगे ना, वो सार्थक अंक नहीं होते। ये इसका नियम है, ठीक है। चलो देखो उदाहरण, अब उदाहरण में कैसे लेते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल में पहला दिया
आपको 10 रुपए का दे दिया, ठीक है। दूसरा 100 लिया, तीसरा 200 लिया। चलो अब इसमें भी कंफ्यूजन कैसे होता है देखो आप, चौथा मैंने ले लिया 5000, ठीक है। पांचवा ले लिया जैसे 1 2 3 4 5, और छठा ले लिया जैसे इधर मैंने 6 ले लिया, और इधर आपके इसमें सारे जीरो लगा दिए। अब आपको बोला कि इनमें सार्थक अंक की संख्या बताइए, बता सकते हो? नियम के अकॉर्डिंग आपको बताना है, इस नियम के अकॉर्डिंग आपको बताना है सार्थक अंक कितने होते हैं। देखो ऑफलाइन क्लास होती ना तो मजा आता है इसमें, नहीं चलो अभी कोरोना के हिसाब से ऑनलाइन क्लास चल रही है तो आपको इतना इसमें देखा मतलब इंटरेस्ट नहीं हो रहा होगा इतना, लेकिन इंटरेस्ट जगह काम करते रहिएगा। देखो क्या कह रहा है, दशमलव न हो तो अशून्य अंक। अब अशून्य अंक यही है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है ना। अब आप इसमें देखो जितने भी जीरो है एक भी काम नहीं आएगा, एक भी काम नहीं आएगा। देखो इसमें सार्थक अंक बताना है, कितना होगा 1, इसमें भी सार्थक अंक बताना है, कितना होगा 1। अब कंफ्यूजन क्या होता है, यहां क्या लिखा हुआ है 2, आपके दिमाग में आएगा कि इधर 2 लिखा हुआ है, मैं इधर 2 लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 नहीं लिखना है, हमें संख्या लिखनी है। कितनी संख्या है, एक ही है, तो ये 1 होगा। इसमें 5 लिखा हुआ है तो इधर 5 मत लिख देना, 5 की जगह कितना लिखोगे, क्योंकि अंक कितना है हमारे पास, एक ही है। इधर 1 जीरो था, इधर 2 जीरो है, इधर भी 2 है, इधर 3 है, जितने भी आए सबको हटा दीजिए आप। अब इसमें भी सार्थक अंक कितना होगा 1, और इसमें भी कितना होगा 1। ये सब संख्याएं इसकी क्या कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। तो सार्थक अंक का या सार्थक अंक को ज्ञात करने का अपना जो तीसरा नियम है वो यही है कि अशून्य अंक के बाद, जिसमें दशमलव न हो तो अशून्य अंक के बाद आने वाले जितने भी शून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक के अंदर नहीं आते हैं। समझ गए आप? चलिए कितने नियम हुए साहब, 3 नियम हुए। तीसरा नियम कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा, वीडियो को देखो, इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके साहब, चलिए अब एक और नियम ले लेते हैं, चौथा एक नियम और ले लेते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा बड़ा नियम है उसको भले अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर ले लेंगे, ठीक है। चलिए चौथा नियम है, अभी मैं आपको दशमलव वाला नहीं दे रहा हूं नियम, एक और नियम आता है। देखिए चौथा नियम है इसका कि अंतिम अशून्य अंक के बाद क्या ले रहा है, देखो चौथा नियम, अंतिम अशून्य अंक, आपको कोई भी संख्या दी गई है ज्यादा, है ना, और उसमें दिया है कि अंतिम अशून्य अंक, यानी लास्ट से देखिए आप अंतिम अशून्य अंक है, तो अंतिम अशून्य अंक के दोनों ओर आने वाले शून्य, आने वाले शून्य अंक जो होते हैं ना, शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अंतिम अशून्य अंक के दोनों ओर आने वाले शून्य क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। दोनों ओर आने वाले अंतिम से, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में 1020, ठीक है, और आप संख्या ले सकते हो, आपने कहा सर 2020 ले लो आप, हालांकि अब तो 21 चल रहा है, चलो ये ले लिया। अब ले लिया जैसे 542040, ठीक है, और 678005 ये आ गया, और इधर पीछे जीरो ले लिया। अब आपको ये 4 उदाहरण दे दिए
और कहा कि अब इसके अंदर क्या निकालना है, सार्थक अंक निकालना है। निकाल सकते हो। तो इसके अंदर जो शून्य आते हैं ना वो सार्थक अंक के अंदर होंगे। जैसे देखो अंतिम अशून्य अंक कौन सा हुआ, ये सारे क्या है, उधर से देखिए आप लास्ट में, ये सभी क्या है, अंतिम अशून्य अंक है। और अंतिम अशून्य अंक के दोनों तरफ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है, तो ये सारे सार्थक अंक कहलाएंगे। अब इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 2, 3 और 4 होगी। इसमें भी कितनी हुई, 4 हुई। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और कितनी हो गई, 6। संख्याएं गिननी है और कुछ नहीं करना है, ये संख्याएं गिनते जाओ। ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गई। ये कितनी आई, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसके मुख्य रूप से 4 नियम ले लिए हैं। 5वां नियम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके सार्थक अंक के नियम को कंप्लीट करेंगे और फिर लेंगे रसायन विज्ञान के नियम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करते जाइए। धन्यवाद।